फायर एंड सेफ्टी एशिया के अंदर विजल क्राफ्ट के स्टॉल के ऊपर मौजूद हैं आमिर एहसान साहब हमारे साथ हैं। आमिर साहब थैंक यू वेरी मच हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया। विजल क्राफ्ट क्या काम करती है इसके बारे में? सर हम लोग मैन्युफैक्चरर हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स के, फायर पंपिंग सेट बनाते हैं। हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो CE सर्टिफाइड हैं, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड से अप्रूव्ड हैं और हम लोकल मैन्युफैक्चरर्स, हमारी सारी मैन्युफैक्चरिंग मेड इन पाकिस्तान है। और हमारी जो प्रोडक्ट हैं वो पाकिस्तान नेवी में, PSO में और डिफरेंट गवर्नमेंट के इदारों में और प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही हैं। हमारा 10 साल का एक्सपीरियंस है इस बिजनेस के अंदर। लेकिन इस लाइन के अंदर चाइना बहुत छाया हुआ है और उसके चाइना के बड़े प्रोडक्ट्स आ रहे होते हैं, तो आपने जब लोकल मैन्युफैक्चरिंग की तो क्लाइंट के पास आप गए तो कैसे उनको सेटिस्फाई किया कि चाइना के बजाय आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करें? सर हमारा कंपटीशन चाइना से भी है और हमारा कंपटीशन दूसरी UAE बेस्ड कंपनीज के साथ है। आप यहाँ पर भी इस पूरी एग्जीबिशन में देखेंगे तो ज़्यादातर इंपोर्टेड आइटम्स ही हैं। हम लोग कस्टमर को क्वालिटी पर ही सिर्फ कायल करते हैं। हमारा एक तरीका है कि जी जैसे हमने नेवी में शुरू किया, सैंपल दिए, टेस्टिंग हुई, अप्रूवल हुई, तो अब हम वहाँ पर रेगुलर काम कर रहे हैं। हम इसी तरह फायर पंप है, हम कस्टमर को कहते हैं हमारे प्रेमिसेस पे आएँ, टेस्ट बेंच के ऊपर टेस्ट करें, आपकी तसल्ली हो तो ओके करते हैं हम और उनको डिस्पैच करते हैं। ये सिर्फ क्वालिटी, फिर सर्टिफिकेशन जैसे CE मार्क है हमारे पास, यूरोपीय यूनियन में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं अगेंस्ट EN स्टैंडर्ड्स। इसी तरह हमारे पास इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड की अप्रूवल है, वो भी आकर पूरी उनका एक मैकेनिज्म है, उन्होंने टेस्टिंग वगैरह की और उसके बाद हमारा प्रोडक्ट अप्रूव किया हुआ। तो ये 2 सर्टिफिकेशंस और तीसरा टेस्टिंग को विटनेस करें आप और प्रोडक्ट लें देख के। अच्छा, एक्सपोर्ट की तरफ भी कुछ ध्यान गया या कुछ कर रहे हैं उससे? जी एक्सपोर्ट भी हमारी कोशिश है, अभी हम इनिशियल स्टेजेस पर हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि 2 से 3 साल में वी विल एबल टू एक्सपोर्ट टू डिफरेंट डेस्टिनेशंस। अच्छा, कराची के अंदर अगर हम देखें तो हर साल एक ना एक कोई बड़ी आग लगती है। अभी पिछले दिनों भी इधर जौहर के अंदर एक बड़ी आग लगी। क्या वजह है कि हमारे यहाँ चीज़ें उस तरीके से कंट्रोल नहीं होती? इतना बड़ा शहर हो गया, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो गई, लेकिन फायर फाइटिंग के हवाले से अवेयरनेस नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। कहाँ पे फुकदान है? मेरा ख्याल है रूल्स रेगुलेशंस तो मौजूद हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है उनकी, और अवेयरनेस भी नहीं है। जैसे हाउस होल्ड है, इंडस्ट्री सेक्टर में तो पूरी अवेयरनेस है, वहाँ पे तो पूरे सिस्टम्स भी हैं। जैसे हाउस होल्ड है, उन्हें घरों में हमारे यहाँ बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं है या अपार्टमेंट्स में प्रैक्टिस नहीं है। फायर एक्सटिंग्विशर रखें और चलाने का भी हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। इस तरह जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है लॉज की, कि हम लॉज पे इम्प्लीमेंट करवाएं। जितनी नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, जितनी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर फायर फाइटिंग की जो इक्विपमेंट है वो मौजूद होना चाहिए, फंक्शनल होना चाहिए और वो वहाँ पर ट्रेंड लोग भी होने चाहिए जो उसको इस्तेमाल कर सकें। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।